वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 9, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अभी इसके पहले हम लोगों ने इस वीडियो के पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में 90% आने की संभावना रहती है। तो इस वीडियो के बीच में मैं कहीं बताऊंगा। तो देयर आर टू कॉमन इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का 2 इफ़ेक्ट है। फर्स्ट है कोरोजन ऑफ मेटल एंड सेकंड है रेंसिडिटी। कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी हम लोग पढ़ते हैं। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और chemical। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मेटल्स आर ईटेन अप बाय एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो जैसे अगर हम किसी भी आयरन मेटल को या किसी मेटल को अगर हम इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रहता है, एयर रहता है, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो, और मॉइस्चर भी रहता है, यानी वाटर वेपर रहता है। तो एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो मेटल ऑक्सीडाइज होगा और ब्राउन कलर का कोटिंग बना लेता है। उस ब्राउन कलर के कोटिंग को हम कहते हैं रस्ट। तो रस्ट क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन का मोस्ट कॉमन फॉर्म रस्टिंग है, यानी कि अगर कोरोजन अधिकतर जो मेटल्स में होते हैं, आयरन मेटल में, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर in the presence of water to form hydrated iron third oxide is called rust। देखिए कोई भी आयरन मेटल अगर हम इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन मीन्स से ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब कि एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर वेपर के प्रेजेंस में आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनाता है? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड बनाता है। जैसे हम देख रहे हैं फार्मूला आयरन Fe4Fe, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर ऑक्सीजन है प्लस ऑक्सीजन एंड XH2O। H2O मीन्स वाटर वेपर, H2O मीन्स वाटर वेपर है। इसमें X है, X मीन्स वाटर की कोई भी अमाउंट हो सकती है, वाटर एनी अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर की मात्रा जो है निश्चित नहीं है, इसलिए XH2O दिया है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड मीन्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। Fe2O3XH2O हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, जो ब्राउन कलर का होता है। इसको हम रस्ट कहते हैं, रस्ट। तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O इज इक्वल टू 2Fe2O3XH2O। तो रस्टिंग ऑफ आयरन
इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि रेडॉक्स मीन्स इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहीं पर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर Fe है, Fe में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो हाँ, तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन और ये हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, यानी एक तरह से क्या है, रस्टिंग का जो फॉर्मेशन है वह रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो रस्टिंग जो होता है आयरन में ही नहीं, ईच मेटल में होता है, प्रत्येक मेटल में होता है, चाहे वह कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो या फिर सिल्वर हो। तो कॉपर में रस्टिंग ग्रीन कलर का होता है, अगर हम कॉपर में रस्टिंग की बात करें तो यह ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर। अगर सिल्वर में, सिल्वर मीन्स एजी, एजी में अगर हम बात करें तो एजी में यह जो है कि ब्लैक कलर का होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज्वेलरी होती है सिल्वर की, वो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वाइट से जो है कि डल हो जाती है, यानी कि वो रस्टिंग, क्योंकि वाटर और एयर के प्रेजेंस में उसमें रस्टेड हो जाता है। तो उस रस्टिंग को, वो रस्टिंग जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो ब्लैक कलर की होने की वजह से वो थोड़ा डल हो जाता है। तो सिल्वर में ब्लैक कलर की रस्टिंग होती है। कॉपर, कॉपर तांबे का बर्तन है, देखा होगा आप लोगों ने अगर कभी, तो उसमें जो रस्टिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है। उसी तरह आयरन में ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग हर मेटल में होती है, किसी में अधिक किसी में कम होती है। इससे गोल्ड में भी होती है लेकिन न के बराबर यानी होती है। तो ये है ऑक्सीडेशन में रस्टिंग प्रोसेस, कोरोजन, और इसके बाद है रैंसिडिटी। चलिए अब रैंसिडिटी देखते हैं क्या है। द कंडीशन produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell, taste is called rancidity. Rancidity means condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. देखिए रैंसिडिटी आयल, फैट एंड आयल्स का ऑक्सीडेशन है। जब फैट एंड आयल्स के जो फूड होते हैं वो अगर हम एयर में रख दें तो वो कुछ दिनों बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है और बिकम रैंसिड, और रैंसिड हो जाता है। रैंसिड होने का मतलब उसमें बैड स्मेल आने लगता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स जनरली हम लोग कह सकते हैं रस्टिंग मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड आयल्स विच गिव अनप्लीजेंट स्मेल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चिप्स वगैरह है अगर, या आयल या फैट में बनी हुई, तली हुई, भुनी हुई चीज़ें
ऑयल में तली भुनी चीज़ें अगर होती हैं, कुछ दिनों बाद अगर उसको यूज करते रहते हैं और किसी कारणवश भूल कर रख देते हैं, रखने के बाद भूल जाते हैं, तो बहुत दिनों बाद अगर याद आता है तो देखा जाता है कि उसका टेस्ट जो है कि बहुत ख़राब हो जाता है, अनप्लीजेंट हो जाता है। तो क्योंकि वो रैंसिड हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो rancidity means oxidation of fat and oils which gives unpleasant smell and taste. Rancidity is called विकृति गंधिता, विकृति गंधिता इन हिंदी में इसको हम विकृत गंधिता भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो रेंसिडिटी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो रेंसिडिटी विकृत गंधिता हिंदी में इसको कहा जाता है। और अगर हम देखें तो जो भी फूड है ऑयल और फैट में बनी हुई, अगर हम बहुत दिनों तक रख देते हैं तो बैड स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट जो है अनप्लीजेंट हो जाता है, उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है उसकी। रेंसिडिटी के बाद है द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। रेंसिडिटी जो डेवलप होती है फूड की, उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे इसको हम रिटार्डेड करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये हम देखते हैं। रेंसिडिटी को हम कैसे स्लो डाउन करेंगे। स्लो डाउन मीन्स प्रिवेंशन मीन्स रिटार्डेशन। तो फर्स्ट मेथड है rancidity can be prevented by adding antioxidant to food containing fat and oil। ऐसा फूड जिसमें फैट्स एंड ऑयल हो, ऐसा फूड जिसमें फैट्स एंड ऑयल हो और उसमें हम अगर एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट मिला देने से वह उसका ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है, रुक जाता है। क्योंकि देखिए एंटीऑक्सीडेंट नाम से ही पता चल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडेशन का एंटी है, ऑक्सीडेशन का विरोधी है। अगर इस एंटीऑक्सीडेंट को अगर हम फूड आइटम में मिला देते हैं तो वह रैंसिड यानी ख़राब होने से बच जाता है। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर दिया हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट BHA मीन्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और सेकेंड एंटीऑक्सीडेंट है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन एक कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह से हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके फूड आइटम्स को हम बचा सकते हैं, रैंसिड होने से बचा सकते हैं, ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हैं। सेकेंड मेथड, दूसरा तरीका क्या है बचाने का। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड्स इन द नाइट्रोजन गैस। यानी नाइट्रोजन गैस का यूज करके भी हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिड होने से। जो भी पाउच में मटेरियल आते हैं जैसे चिप्स है, कुरकुरे है या और भी जो फूड आइटम्स हैं, वो जो पैक करके आता है वो नाइट्रोजन के साथ पैक करके आता है। क्योंकि नाइट्रोजन के साथ पैक होकर के आता है, नाइट्रोजन गैस के साथ, तो वह ख़राब नहीं होता है क्योंकि उसका नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रैंसिड नहीं होगा, बैड स्मेल नहीं आएगा, और बैड स्मेल नहीं आएगा तो ख़राब नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम पैकेट लेते हैं पाउच जो है चिप्स का, तो वह फुला रहता है, ऐसा लगता है गैस भरी हुई है, लेकिन अगर उसमें पिन चुभा दिया जाए तो गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और ऐसे पैकेट में चिप्स के ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो इसलिए
फूड आइटम्स नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, नाइट्रोजन गैस के साथ अगर हम भरते हैं तो फूड आइटम ख़राब नहीं होते हैं। थर्ड मेथड प्रिवेंशन का, रेंसिडिटी, रेंसिड भी फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए थर्ड मेथड क्या है, देखिए। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ऐसा फूड जिसमें फैट एंड ऑयल हो, तो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर डाउन रहता है और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्लो डाउन होने की वजह से फूड भी रेंसिड होने से बच जाता है। ऑक्सीडेशन स्लो होने से रेंसिड नहीं हो पाता। और नेक्स्ट है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। देखिए, एयर टाइट कंटेनर का क्या मतलब है कि ऐसा कंटेनर जिसमें एयर ना हो, केवल फूड आइटम हो, एयर ना हो। तो अगर हम किसी भी फूड आइटम कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल को अगर हम बंद कर देते हैं एयर टाइट कंटेनर में, तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा। जब एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है तो वह फूड अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब है कि वो ख़राब होने से बच जाएगा। तो एयर टाइट कंटेनर का मतलब यही है कि उसे एयर न मिले, यानी ऑक्सीजन न मिले। तो हम 4 वे से इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? एक तो नाइट्रोजन गैस के साथ, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, तीसरा रेफ्रिजरेटर में रख करके, और चौथा एयरटाइट कंटेनर में रख करके फूड आइटम को हम रेंसिड होने से बचा सकते हैं। चलिए, वो समय आ गया है क्वेश्चन बताने का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Why? Explain why food product देखिए, मैं बता देता हूँ। Why food products containing fats and oil like potato and chips are packaged in nitrogen? अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया है। Why food product containing fats and oils like potato and chips are packaged in nitrogen? वो फूड आइटम जो पोटैटो चिप्स है, नाइट्रोजन के साथ पैक किया जाता है। क्यों नाइट्रोजन के साथ पैक करते हैं? देखिए, इसका आंसर सुनिए। नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, तो अनरिएक्टिव गैस है तो जो फूड आइटम है, तो उस अनरिएक्टिव गैस के प्रेजेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उससे नो ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ये जो फूड है वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा फूड का, और जब फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिड नहीं होगा। इसीलिए उसको हम नाइट्रोजन के साथ पैक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वाई फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स और पैकेज्ड इन नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज food products containing fats and oils are packed with nitrogen. It is because food items are surrounded by unreactive gas nitrogen. Because food items containing fats and oil are surrounded by unreactive gas nitrogen. There is no oxygen to cause oxidation.
टू काज इट्स ऑक्सीडेशन एंड मेक इट रैंसिड। तो इसका आंसर यही होगा कि अगर हम नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और रैंसिड नहीं हो पाता। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेम टू एंटीऑक्सीडेंट नेम टू एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताना है। एंटीऑक्सीडेंट, 2 एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं कॉमन एंटीऑक्सीडेंट, कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर। थैंक यू।